स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। आज जो है ड्रॉप एक्सटेंशन चेंज कर चुके हैं और अभी के लिए वो अपने ड्रॉप एक्सटेंशन में नजर भी आएंगे। बट डीएसजी आते ही मुश्किलातों में फंसते हुए नजर आते हुए सौम्या उनको टेक डाउन कर दिया है। कैटमीनो ऊपर जाने की कोशिश और हर बार आपको ये ड्रॉप क्लैशेस लेने तो पड़ते ही हैं, बट हर बार देखिए एस पावर वो निखर के आते हैं रोंडो के मैच में। बट इस बार एस पावर क्या फिर से एक बार वो निखर के आएंगे, क्या फिर से एक बार उनकी तरफ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा। कोशिश हालांकि बहुत बेहतरीन करेगी और उसका साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है खिलाड़ी, तो इसका मतलब है कि हाँ वो प्रहार किया जाएगा। बट इस बीच में एडमिनो वो नॉक हुए, बट एस पावर देखिए कितनी शानदार तरीके से वहां पर उन्होंने नॉक इनिशिएट किया। बट निंजा क्या आप मैली वेपन का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो शायद ये गलती है, क्योंकि सामने पावर है और वो पावर ग्रेनेड है, वो रुकेंगे नहीं। बड़े पावर इस बीच में पैवलो उनकी तरफ से वो वार किया गया जहां पर उनका समापन होगा। एंड ऐसे में सही समय आपके लिए रहेगा। बट H5 एंड डीएसजी देखिए दोनों फाइट को एक्सिक्यूट करते हुए बिजी रहेंगे, तो ऐसे में डीएसजी उनके पास वो रिकॉल का समय मैं कहूंगा अब नहीं रहने वाला, क्योंकि अब तो आपके पास फाइट आ चुकी है, तो आपको फाइट को ही एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। पावर का भी बेहतरीन वो ग्रेनेड इंपैक्ट करने का प्रयास, बट अभी के लिए वो ग्रेनेड कनेक्शन बना नहीं पाया और सिर्फ पावर वो जंप करने का फैसला लिया गया, बट ये फैसला काफी गलत साबित होता हुआ। पावर उनको नॉक किया जाएगा। सौम्या ऐसे में एकमात्र खिलाड़ी बचते सौम्या अभी के लिए H5 के खिलाड़ी को टेक डाउन करने में सक्षम बेशक रहे, पर अभी भी चुनौतियां काफी सारी और नीचे एक और खिलाड़ी पर टेक डाउन किए जाएंगे। सौम्या अब ये रुक कहां रहे, एक के बाद एक खिलाड़ी को वो नॉक करते हुए H5 के, और H5 अब वो संकट के काफी करीब। सौम्या संकट बनते हुए उनके लिए, और सौम्या अभी के लिए H5 को पूर्ण तरीके से वो समाप्त करना चाहते हैं। मॉलिटॉप का इंपैक्ट वो भी हमें देखने को मिलेगा, बट इतना करीबी जाकर वो मॉलिटॉप करना बहुत रिस्की मूव था। बट हाँ ऐसे में आप कह सकते हैं फैल्कन उनकी एचपीस को क्षति जरूर पहुंचाई गई थी, कोशिशें जरूर करी जा रही। देखिए जलते भुनते खिलाड़ी आ रहे हैं और हाजी वो पहुंचे जरूर है, क्या मुझे रिवाइव आप कर दीजिए। बट सौम्या ग्रेनेड के साथ तैयार, और लीजिए ग्रेनेड किया भी जाएगा। ग्रेनेड का इंपैक्ट क्या वो होगा? जी नहीं, अभी के लिए तो नहीं। हाजी वो रिवाइव एक्सिक्यूट किया जा रहा है उनको, बट यहाँ पर लीजिए सौम्या उनको मौका मिलेगा। और H5 देखते ही देखते 1v4 सौम्या उनकी तरफ से आता हुआ, और अब डीएसजी का ये प्रहार आप रोक नहीं पाएंगे। सौम्या उनको आप रोक नहीं पाएंगे। एक बेहतरीन प्रहार एक पर, और ऐसे में अब अगर आप देखें तो यहाँ पर डीएसजी सौम्या कोशिश है जरूर, बट यहाँ पर लीजिए खिलाड़ी आगमन करेंगे, बट ये आगमन हेवन आपको ही हेवन लेकर जाएगा। सौम्या आज गुस्से में लग रहे हैं और ये गुस्सा जल्दी शांत नहीं होने वाला। ऐसे में एक और एलिमिनेशन को मिलता हो, बट अब ग्रेनेड्स इंपैक्ट वो नजर आए काफी ज्यादा लो एचपीज में। यहाँ पर सौम्या अपने आप को रिसेट करने की कोशिश है वो जरूर करी जा रही है, बट एक और ग्रेनेड वो तत्पर है, एक और ग्रेनेड वो काफी क्लोज है, एक और ग्रेनेड वो किया गया। बट ऐसे में सौम्या T2 के वो आपके पीछे और सामने भी आपके एएसएल की चुनौती रहेगी। अब आसान ये फाइट नहीं, लगातार ग्रेनेड्स का वार, और ये वार एक और जो है वो शुरुआत करती हुई नजर आएगी। फ्लो वर्सेस टीम TLK, और लीजिए T2 के अभी के लिए राइवली आपको भारी पड़ती हुई नजर आएगी इस यूलिन के इलाके में। बट चलिए अभी भी आपके पास मौका रहेगा अपने खिलाड़ियों को रिकॉल देने का, और उसके बाद फिर से आप फाइट को एग्जीक्यूट कर उस खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिला। बट वहीं पर अगर आप बेस की बात करेंगे, फाइट्स अभी तक देखिए कुछ खास यहाँ पर उन्होंने ली नहीं है, बट यहाँ पर डीएसजी वो फाइट के लिए बिल्कुल उतावली है। सौम्या यहाँ पर उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बट सौम्या जरूरी है यहाँ पर वो नॉक इनिशिएट करे आप, अन्यथा फिर वो इस पावर को रिवाइवल देना काफी मुश्किल हो सकता है। बट चलिए पहले यहाँ पर वो रिवाइवल के लिए प्रांत जाएंगे, उसके बाद फाइट को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छी रणनीति है। बट वर्स्ट जनरेशन आपके लिए नॉक नॉक एडमिनो आए हैं, और लीजिए इनका ये कुंडी खड़काना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इस ग्रेनेड के साथ 2 खिलाड़ियों को ढेर करेंगे। सौम्या वो मौजूद है वहां पर ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए, और एक और नॉक क्या मिलेगा? जी नहीं, सौम्या उनको टेक डाउन कर दिया गया। हालांकि कवर काफी बेहतरीन मिल जाएगा, और लीजिए वो कवर उनको प्राप्त भी हुआ। पास 4 बेहतरीन एलिमिनेशन के साथ वो नजर आएंगे, बट वहीं पर टीम कॉन्क्रू दे आर स्टिल गोइंग ऑन अ फाइट, एंड लीजिए ये फाइट उनके लिए काफी ज्यादा बेकट नजर आ रही है। ग्रेनेड से यहाँ पर अटैक किया गया उनके उपरांत आतंकी, ऐसे में शायद खिलाड़ी लोकेशन चेंज कर चुका और आपको और रुखसत होना पड़ेगा। बट वेस्ट दूसरी साइड से वो आए M7, यहां से उनका समापन हुआ, यानी टीम अब वेनगार्ड काफी ज्यादा मुश्किलात है, और सामने अब S7 भी मौजूद है। विस्गॉट उनको लोकेशन का बिल्कुल भली बात ही पता है, बट यहाँ पर देखिए वो ग्रेनेड करे उससे पहले एक ही ओपी के द्वारा वेनगार्ड यहां से पहली टीम वो बन सकते हैं जिनका एलिमिनेशन हमें नजर आए। बट वेनगार्ड वो अकेला खिलाड़ी अभी के लिए निकल चुका है एक रथ पर सवार होकर, और अब बस इस शुरुआत को बनाए रखना है और बेहतरीन बनना है, और बेहतरीन गेम प्ले जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पर जरूर नजर आएगा। इस पावर अभी के लिए 3 सोलो फ्रैग्स उनके पास, एडमिनो 2 पर वो सवार, और अब यहाँ पर लीजिए आपकी बारी रहेगी
आप पर किया जाएगा प्रहार, और अभी के लिए प्रहार काफी मुश्किलों से गूंजना पड़ेगा आपको। यूआर के खिलाड़ी एक के बाद एक खिलाड़ियों के ऊपर वो प्रहार किया जा रहा है। प्रहार काफी मुश्किलें लेकर आने वाला है आपके लिए डीमन, एंड साथ ही साथ दो खिलाड़ियों के साथ आसान नहीं रहेगा यहाँ पर टीएसजी को बीट करना। और इसी के बीच में लीजिए पावर एक और मौका मिलेगा, यहाँ पर डीमन उनके ऊपर प्रहार किया जाएगा, टाइम स्टील करवाया जाएगा, बट नॉक क्या वो मिल पाएगा? देखिए पावर सामने है तो जरूर आवश्यक, बट एडमिनो इस बीच उनका ग्रेनेड आया और ये ग्रेनेड आपकी कहानियों का समापन का कारण बनता हुआ। और यहां से एक और खिलाड़ी का नॉक होना कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बन सकता है। हालांकि गैलेक्सी उनके पास वो अपर ग्राउंड मौजूद जरूर है, बट अपर ग्राउंड मात्र होने से कार्य शायद नहीं चल पाएंगे। बट डीएसजी इस बीच में एसएलएक्स के उपरांत वो हावी होती हुई नजर आई और ऐसे में एसएलएक्स काफी ज्यादा परेशानियों में फंस सकती है। बट यहीं पर मौका मिलेगा एस पावर को, एस पावर वो आगे जाना चाहेंगे और अभी एस पावर सुपर पावर में बदलता हुआ नजर आ सकता है। एक ग्रेनेड के साथ काफी ज्यादा वो इंपैक्ट आ सकता है। लीजिए वो खिलाड़ी खुद पहुंचे भी वहीं पर जहां पर ग्रेनेड एस पावर ने थ्रो किया था, और ऐसे में एक नॉक भी उनको मिला। बट एडमिनो अभी के लिए वो बहुत खुश होंगे जिस तरीके से वो नॉक मिला एस पावर को। बट इसी के साथ साथ एक जंप शॉट और कहानियों का समापन। एस पावर अभी के लिए 5 टोटल एलिमिनेशन वो ग्रैब कर चुके। बट टीसी के बीच में सौम्या उनके ऊपर टीम कॉन्क्रू का वार, ये थोड़ा सा अटपटा सा था, ये थोड़ा सा अलग था। और ये अलग ढलग चाल में अब कॉन्क्रो और टीएसजी दोनों ही टीम वो आमने सामने आते हुए सौम्या, ऐसे में उनका समापन भी हुआ। बट अब एक 2v3 की फाइट रहेगी और इस बीच में आतंकी का वो ग्रेनेड एडमिनो उनको टेक डाउन किया जाएगा और साथ ही साथ आतंकी वो एडमिनो का समापन भी करते हुए नजर आए। ऐसे में विज मात्र एक खिलाड़ी जो समाप्त हुए। बट अब यहाँ पर देखिए 3v2 था पहले डीएसजी जब उनके पास 3 खिलाड़ी थे, बट अब यहाँ पर 3v3 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्क्रू उनके पास भी वो 3 खिलाड़ी ही नजर आएंगे। ऑलरेडी आपकी ताक में बैठे कि आप आने की गलतियां तो करिए, आप एक गुनाह तो करिए, सजा हम देंगे। बट एक ही ओपी, ये गलत हुआ आपके साथ बहुत ज्यादा। इसमें हारून को भी टेक डाउन करेंगे वो देखते ही देखते यहाँ पर एलिमिनेशनों की झड़ियां वो लगाना चाहते थे, पर टॉप 10 में भी यहाँ पर ज्यादा देरी उनको लगेगी नहीं। बट कॉन्क्रू इस बीच में यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के साथ भी उनको इस मैच को अपना बनाना पड़ेगा। रॉयल ड्रैगन निशा वापस सामने मौजूद आतंकी लगातार वो शॉट लेने का प्रयास करेंगे और कनेक्शन बनाएंगे भी यहाँ पर आतंकी निशा उनको टेक डाउन करेंगे। बट वहीं पर लगातार एक के बाद एक वो प्रहार, और ऐसे में पेका वो भी नॉक होते हुए नजर आए। बट अभी के लिए वो बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए अंकों को चेस करते हुए नजर आ रहे। 22 एलिमिनेशन मजाक थोड़ी है, इतना बेहतर वो गेम प्ले नजर आ रहा है उनकी तरफ से, काबिले तारीफ। बट वहीं पर आरू समस्याएं बहुत सारी, दिक्कतें बहुत सारी, थोड़ा अगर आगे बढ़ के शॉट लिए जाए तो कनेक्शन भी बहुत सारे बन सकते हैं। बट आरू आपके ऊपर भी कनेक्शन बनेंगे। बट आरू यहाँ पर इस 1v1 की बैटल को जीतते हुए नजर आएंगे जरूर। और विकास संभल के, अब ज्यादा थ्रोबल्स तो आपके पास भी नहीं बचे। और ऐसे में चलिए कॉन्क्रू आरू यहाँ पर फैसला लेंगे आगे बढ़ने का। आगे बढ़ के वो शॉट्स लिए गए, बट ये रुकना नहीं था आरू। और ऐसे में इंट्रोवर्ट को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो करने का दमखम रखती है। बट टीएसजी इस बीच में एक एलिमिनेशन के लिए वो भी जाना चाहेंगे, जहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने भी एसएल के जरूर नॉक किया है। एलिमिनेशन कंफर्मेशन भी बदलना चाहेंगे टी2 के, ऐसे में वो रुकावट का कारण टी2 के खिलाड़ी ही बजा रहे, और ऐसे में वो नॉक भी मिला। बट टीएसजी अमान को यहाँ पर समाप्त करते हुए नजर आएंगे। पावर नॉक के साथ समापन मिलेगा। बट आरू इस बीच में वो भी नॉक होते हुए, अच्छी बात है कि आतंकी वो व्हीकल उनके पास है और जिससे वो रिकॉल तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे में अगर टीजीबी के जायरू सर उन्होंने स्पॉट किया तो खतरा जरूर मैं कहूंगा मंडरा रहा है। आतंकी बहुत कठिन परीक्षा, और लीजिए वो शॉट्स लगातार आते हुए उनके उपरांत, चलिए कहीं ना कहीं अनुभव। और ये लीजिए साइक्लोन बैकऑन साइड से यहाँ पर नाउ काफी बेहतर कमबैक कर रही है, और डे 2 में ये कमबैक है, तो डे 3 में तो शायद वो प्रथम पायदान के लिए भी हमें लड़ती झगड़ते देखने को मिले। बट टीएसजी इस बीच में एक अच्छी शुरुआत उनको मिली है, 4 एलिमिनेशन उनके पास, और अभी के लिए एडमिनो वो समाप्त जरूर हुए थे, बट उनको भी यहाँ पर बहुत आसानी से रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस बीच में पावर कह रहे अभी कहानी तो शुरू हुई है, अभी तो कहानियों में और भी बहुत सारे मोड़ आना बाकी है। शिगा टाइटंस एक के बाद एक खिलाड़ी धराशायी, बट शायद अब ज्यादा ओपन में चले गए पावर। ऐसे में और ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो इस पावर को नॉक करेंगे, बट फ्रैग उनको नहीं मिलेगा। शेगा टाइटंस यहाँ पर उनकी तरफ से वार, और स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स वो टीम जहां पर वो वज्रेशन को काफी ज्यादा विचलित और परेशान जरूर करेगी। निंजा हालांकि वहां पर मौजूद है, टैब्लो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टैब्लो और निंजा के बीच मुकाबला रहेगा, बट निंजा इस बीच में एक ग्रेनेड का वो शिकार वो जरूर बन सकते थे, बात कर ही रहा था। और ऐसे में पैब्लो वो भी यहीं पर मौजूद है, यानी रिकॉल का समय आपको शायद ना मिले, और वो रिकॉल का मौका भी। और इस बीच में सौम्या, चलिए उनका भी एक ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा, यानी टीम टीएसजी फिर से एक बार प्रहार करने के लिए बिल्कुल उजारू हो चुकी है। और अभी के लिए लीजिए पावर वो नॉक होते हुए नजर आए,
यानी वो सुपर पावर टीम टीएसजी के वो टेक डाउन कर दिए गए। और ऐसे में अब टीम टीएसजी काफी बड़ा पर मुश्किल हो सकती है, बट इसी के बीच में चले मान्य एक बेहतरीन कवर उन्होंने दिया, बट उसके बावजूद एडमिन ने उनको ग्रेनेड से टेक डाउन तो किया ही गया है। हालांकि इसी बीच में फोर्थ मशीन के खिलाड़ी वो भी आपको आते हुए नजर आएंगे। माने ये नॉक बहुत आवश्यक होगा, ये नॉक आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अन्यथा कठिनाइयां दिक्कतें तो विदाई बन सकती है। बट मान्या वीकर ट्रेस करेंगे, एक और खिलाड़ी को यहाँ पर धराशायी किया जाएगा और अब ये फ्रैग भी ग्रैब होगा, जहां पर कोई दिक्कत अभी के लिए डीएसजी वो अपने उपरांत आने देना ही नहीं चाहती। पर ऐसे में एडमिनो उनको गफाना पड़ा, तो ये बहुत मुश्किल उनके लिए रहा। बट मान्या फिर से एक बार मौका मिलेगा जिफो उनको पर अटैक करने का, और जिफो एचपी उनकी क्षतियां पहुंचाई जाएगी उनको, और नीचे मान्या पर जिफो उनको टेक डाउन करते हुए एक और एलिमिनेशन डीएसजी उनके खाते में आता हुआ। और देखते ही देखते 10 एलिमिनेशन पर सवार ये खिलाड़ी अब रुकने वालों में से कहा एस्पावो। इस बीच में फिर से एक बार उनको नॉक किया गया, बट वहीं पर मान्या है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन कार्य वो करते हुए नजर आएंगे एक और बेहतरीन। तो इसका जवाब रहेगा शायद नहीं और बिल्कुल नहीं। अभी के लिए वो कॉर्नर एचेस पर डीएसजी की जो है वो खेलती हुई नजर आई, और शायद एक फाइट में भी वो फंसती हुई नजर आएगी। एएसएल के खिलाड़ी वहां पर अमान, वहां पर वो सौम्य को टेक डाउन करेंगे। मुश्किलातें बहुत बढ़ चुकी है और अब मात्र एक खिलाड़ी टीम डी के पास वो नजर आएंगे। बट इस बीच में प्ले जोन से भी खिलाड़ी देखिए वो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। बट मान्या ऐसे में उनका भी समापन, टीएसजी 11 एलिमिनेशन थे, बट यहां पर मान्या उनका ये जो समापन हुआ कहीं। अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।